नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर है क्लास 10th का, जिसका नाम है इफ़ेक्ट ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो आज के इस दौर में, ठीक है, आज के दुनिया में हम लोग अपनी लाइफ, ठीक है, जो इतना कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के उसकी तुलना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते उसके लिए। ठीक है, क्योंकि आज हमारे आसपास जितने भी अप्लाइंसेस हैं, चाहे वो फ़ोन हो, लैपटॉप हो, फ़ैन हो, बल्ब हो, फ्रिज हो, एसी हो, कूलर हो, हीटर हो, ठीक है, चाहे जो भी कुछ हो, ठीक है, टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, सब कुछ किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, तो आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक, अगर इम्पॉर्टेंस इसका समझना है तो इसके लिए आप सोचिए ज़रा कि कभी आपके लोकेलिटी में, आपके एरिया में अगर कभी लाइट कट जाती है तो क्या होता है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी ठप हो गई है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, आज क्या है कि हमारे घर में पानी भी, अगर लाइट ना रहे, इलेक्ट्रिसिटी ना रहे, तो पानी भी हम नहीं पी सकते, क्योंकि मोटर भी हमारा सबमर्सिबल किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले क्या आता है हमारा? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोगों ने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था, एटम्स में हमने दो तरह के चार्ज पढ़े थे, एक पॉजिटिव चार्ज था, एक निगेटिव चार्ज था। ठीक है, तो वही सेम चीज़ हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज में भी आता है। इलेक्ट्रिक चार्ज भी हमारा दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये चार्ज, ठीक है, होता कैसे, कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। तो एक तरह से क्या है कि ये चार्ज भी हमारा फोर्स ही होता है। ठीक है, फोर्स में जैसे क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी चीज़ को पुश करना, पुल करना फोर्स होता है, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक हमारा फोर्स ही है। इसे ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा कैसे चार्ज होता है या कैसे डिस्चार्ज होता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप लोगों ने क्लास 9th में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि आपको क्या करना है कि एक ग्लास रॉड लीजिए, उसको सिल्क क्लॉथ पे, ठीक है, सिल्क कपड़े पे उसको रब करिए, और जब रब करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है? चार्ज एक्वायर हो जाता है। ठीक है, हमारा जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका क्या रीज़न है, कैसे ग्लास रॉड जो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और कैसे सिल्क क्लॉथ जो है हमारा वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है हमें, ठीक है, जैसे कि आप एक ग्लास रॉड लेते हैं, ठीक, हम सब लोग जानते हैं क्या कि एटम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और इनका टोटल नंबर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही हमारे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अंतर ये होता है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए बहुत टाइटली बाउंड होता है, बहुत कस के उसे पकड़ा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिसके लिए वो लूजली बाउंड होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से उसकी पकड़ कम होती है। ठीक, तो जैसे ही हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं तो क्या होता है कि ग्लास रॉड से जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्लास रॉड से ट्रांसफ़र होकर के चले जाते हैं सिल्क क्लॉथ पे। ठीक है, तो जब ग्लास रॉड से ट्रांसफ़र होकर के सिल्क क्लॉथ पे गए तो ग्लास रॉड के पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और सिल्क क्लॉथ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कम हो गया। ठीक है, तो जो जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा रहेगा, ठीक, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, और हम लोगों ने 9th में भी ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग करते हैं, कहते क्या हैं कि थ्योरी ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा इसी में अगला टॉपिक क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, कि जैसे कि जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक मतलब जो सेम, जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और अनलाइक चार्ज, ठीक है, जो एक जैसे ना हो, जैसे प्लस और माइनस, तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को उल्टा बोल दिया,
जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। लेकिन जो अनलाइक चार्ज होते हैं जैसे प्लस और माइनस, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, जैसा फिगर में देखिए प्लस प्लस चार्ज है तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये धक्का दे रहा है, दूर जा रहे हैं। माइनस माइनस भी सेम लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। लेकिन प्लस माइनस अपोजिट चार्ज होने की वजह से क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या हम, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है दोस्तों, अब इसी में एक चीज़ और है, ठीक है, उसको भी देख लीजिए। जैसे क्या है ये कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। कंजर्व मतलब कि ना तो इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एक एटम से दूसरे एटम में होता है, जिसके वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उससे हम निकाल करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रॉन क्रिएट करके उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या होता है, वो हमारा कंजर्व होता है। ठीक, दूसरा इसी में इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज। ठीक है, क्वांटाइज मतलब क्या होता है, इट मीन्स अ सबस्टांस और अ बॉडी हैज इलेक्ट्रिक चार्ज विच एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट। ठीक है, तो किसी भी एटम्स में, किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है वो एक फिक्स पैकेट के फॉर्म में होता है, एक फिक्स क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज। नंबर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्वांटाइज फॉर्म में होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में। हाँ तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक, अगर जैसे एक मान लीजिए फील्ड है, उसमें अगर कोई भी हम चार्ज लेकर के जाते हैं तो चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक वो एरिया होता है जिसमें अगर किसी भी मेटल को लेकर के जाते हैं तो वो अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लेकर के जाते हैं तो रिपल्सन फील करता है। ठीक है, वैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि एक एरिया है जिसमें अगर किसी भी चार्ज को हम ले जाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, इसके बीच में हम एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए तो क्या होगा कि रिपल्सन फील करेगा। ठीक है, तो इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कि द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी विद इन विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक चार्ज बॉडी का एक रीजन होता है, एक फील्ड होता है, अगर उसमें हम दूसरा चार्ज कोई लेकर के जाते हैं तो वो एक अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करता है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक इसी में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि एक है हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से कहीं दूर से एक हम चार्ज पार्टिकल पकड़ करके ले कर आते हैं। ठीक, और उस चार्ज पार्टिकल को वहाँ तक, उस फील्ड तक ले आने में जो वर्क लगता है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, क्या होता है वो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो डिफिनीशन क्या है इसका कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point in the electric field। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज को लाने में जितना वर्क हम करते हैं वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसके लिए हमें एक फार्मूला भी दिया जाता है। फार्मूला हमारा क्या है कि V हमारा क्या है, ठीक, V हमारा क्या है, पोटेंशियल है। तो लाने में वर्क हमारा लग रहा है और क्या लाने में लग रहा है, Q, चार्ज। ठीक है, तो इसका SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। ठीक है, क्या होता है ये, वोल्ट होता है। ठीक, या फिर 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम होता है। ठीक, या फिर इसको 1 जूल पर कूलम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आइए वो हम लोग उसको समझते हैं।
हाँ तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास दो वेसल्स है और दोनों बॉटम से बेस से कनेक्टेड है। ठीक है, और दोनों में हमने क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, और बीच में क्या है, हमने एक टैप लगा दिया है। ठीक है, मतलब एक वॉल्व लगा दिया जो कि इन दोनों को सेपरेट करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो फिगर में देखकर जैसा पता चल रहा है कि हमारा टैप ये कंटेनर ए में वाटर का लेवल अधिक है, कंटेनर बी में वाटर का लेवल कम है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास 9th में ये चैप्टर पढ़ा हुआ है कि जिस कंटेनर में वाटर का हाइट ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, अधिक प्रेशर लगाता है उसके बाउंड्रीज पे, उसके बॉटम पे। ठीक है, और जिसमें कम हाइट होता है वाटर का वो कम प्रेशर एग्जर्ट करता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हम इस वॉल्व को ओपन करेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा कि पहले तो कंटेनर ए से वाटर फ्लो करना शुरू करेगा बी में, और तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों, ठीक है, इक्वल ना हो जाए। जैसे इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा तो फ्लो ऑफ वाटर ए से बी तक जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी एग्जांपल पे बेस्ड है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में जैसे मेटल होते हैं, मेटल में क्या होता है कि एटम्स होते हैं और एटम्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है कि मूव करते रहता है इधर उधर। ठीक है, तो और मूव करता है तो, और कंडक्टर में एक तरफ हाई पोटेंशियल होता है, एक तरफ लो पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि उस पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जैसे एक बैटरी होती है, हमारी सेल है, ठीक है, ड्राई सेल हो गया या बैटरी हो गई, उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब पोटेंशियल अधिक है, निगेटिव टर्मिनल मतलब पोटेंशियल लो है। और जैसे ही इस सेल से हम एक कंडक्टर कनेक्ट करते हैं तो क्या करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मूव करना शुरू कर देता है कंडक्टर के थ्रू, ताकि वो दोनों पोटेंशियल को बैलेंस कर सके। ठीक है, तो कंटिन्यूअस वो हमारा सेल में एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ मूव करते रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सेल है, ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा सेल। ठीक है, तो ये माइनस होता है, इधर प्लस होता है, तो इधर क्या है, हाई पोटेंशियल है, ठीक, और इधर क्या है हमारा लो पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल जैसे ही इसमें हम कंडक्टर एक कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इधर से क्या होगा, हमारा फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, ताकि वो पोटेंशियल को मेंटेन कर सके। लेकिन सेल के अंदर कंटिन्यूअस केमिकल रिएक्शन होता है, जिसलिए पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है, कभी वो इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचता है, और यही कारण है जिसकी वजह से हमारा करंट हमेशा फ्लो करते रहता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या है कि पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। ठीक है, ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ओके दोस्तों, या फिर V इक्वल टू, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि W/Q है। ठीक है, तो V, ठीक है, ये क्या है, वर्क है, और ये है हमारा क्या, चार्ज है। ठीक है, तो हम चार्ज को क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम। ठीक है, कि क्योंकि उसको फ्लो करने में कुछ टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन करंट इनटू टाइम। ठीक है, और दोस्तों याद रखिए कि ये हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया। ठीक है, अब बात आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कैसे करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का सिंबल क्या है, ये सिंबल होता है वोल्ट मीटर का। कैसे इसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर में एक चीज़ और हमेशा देखी जाती है कि वोल्ट मीटर में हमेशा क्या होता है, एक चीज़ और है इसमें कि हाँ, लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर में क्या है, लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। तो लिस्ट काउंट क्या होता है कि वोल्ट मीटर में जो रीडिंग होती है, ठीक है, उसमें जो एक यूनिट का जो डिवीजन होता है, ठीक है, जैसे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन,
ठीक है। 1 डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ही हमारा क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो जितना कम लिस्ट काउंट होगा उतना एक्यूरेट वोल्ट मीटर हमारा रीडिंग देता है, ठीक है। याद रखिए लिस्ट काउंट क्या है कि जितना कम होगा उतना एक्यूरेट रीडिंग हमारा वोल्ट मीटर देता है। तो वोल्ट मीटर किस लिए यूज होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। और वोल्ट मीटर कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं सर्किट में, पैरेलल कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। कैसे कनेक्शन किया जाता है, पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारी सर्किट है, ठीक है। तो हमेशा यहाँ से ले जाके, ठीक है, ये हमारा वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट किया जाता है, इधर प्लस हो गया और इधर माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। ओके दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखे हैं कि जब एक रिवर में से वाटर फ्लो करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर करंट, ठीक है। उसी तरीके से जब एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। जब एक कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और क्यों फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक। आइए इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम न्यूमेरिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, I = Q अपॉन T। आई क्या है, हमारा करंट है, Q क्या है, चार्ज है, T क्या है, टाइम है। ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पियर होता है, ठीक है। अब करंट को कैसे मेजर करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है, एमीमीटर, ठीक है। और एमीमीटर को हमेशा हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एमीमीटर का सिंबल क्या है, ये ए होता है, ठीक है, दोनों तरफ इसमें लगे होते हैं, ठीक है, वायर, ठीक। ये होता है हमारा प्लस, ये होता है माइनस। इसे हम क्या बोलते हैं, एमीमीटर, एमीमीटर, ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला टॉपिक क्या है, हाउ एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ कंडक्टर आर अ वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर या वायर में कैसे फ्लो करता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने पहले भी एक बार ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, लोअर क्लासेस में, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो फ्री होते हैं, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक मेटल है हमारा, ठीक है, ये मान लीजिए कि कोई मेटल है, इसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमारे अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फ्लो ऑफ करंट इसलिए हमें नहीं दिखाई देता है क्योंकि जितने, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसीलिए वो टोटल न्यूट्रलाइज होकर के जीरो हो जाते हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर को हम लोग सेल से या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन हमारा एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। क्या हो जाता है, ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, सभी एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। और ये सब क्या है, हमारे अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है हमारा, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो जैसे हम इसको सेल से कनेक्ट करते हैं, हमारा क्या होता है कि करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन फिगर में आप लोग कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ मूव कर, आप कह रहे हैं करंट इस तरफ मूव करता है, तो हाँ ये सही है, ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्लो ऑफ करंट होता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या करते हैं कि जब मूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हमारा आगे की तरफ बढ़ता है और निगेटिव चार्ज पीछे की तरफ बढ़ता है, इसीलिए हमारा करंट जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो क्यों मूव करता है, क्योंकि जैसे ही हम इसको सेल से कनेक्ट करते हैं सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा वो बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जब मूव करना शुरू कर जाते हैं तो एटम का जो नेट चार्ज होता है वो नॉन जीरो होता है, जिसकी वजह से करंट हमारा फ्लो करना स्टार्ट कर देता है,
ठीक है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि सर्किट डायग्राम क्या होता है। हाँ तो दोस्तों हमारा क्या है टॉपिक, सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम में क्या होता है कि जब हम एक सेल को ठीक एक वायर, स्विच और बल्ब के साथ ठीक है कनेक्ट करते हैं और वो जब बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट सर्किट या फिर क्लोज सर्किट। सर्किट हमारा दो तरह का होता है, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट। जब ओपन सर्किट मतलब कि ये हमारा जो कनेक्शन है, जो हमने वायरिंग की है, ये कहीं से अगर डिसकनेक्ट हो जाए और बल्ब ग्लो ना करे, उसके कई रीज़न हो सकता है स्विच हमारा ऑफ हो सकता है बल्ब फ्यूज हो या सर्किट में कहीं फॉल्ट हो, तो ऐसे सर्किट को बोलते हैं ओपन सर्किट। ठीक है, और जब हम बल्ब, सेल, स्विच सब कुछ सही कनेक्ट किए और बल्ब हमारा ग्लो करना स्टार्ट कर दें तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा सर्किट में ओपन और क्लोज सर्किट। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक क्या है, ओम्स लॉ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। ओम्स लॉ हमें किसने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1826 में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसी के बेसिस पे इन्होंने हमें एक लॉ दिया जिसे कि हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन द सेम। ठीक है, उन्होंने कहा था कि किसी भी कंडक्टर से, ठीक है, जब हमारा करंट फ्लो करता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जितना अधिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना अधिक हमारा करंट फ्लो करेगा। बशर्ते कंडीशन क्या है कि उसके जितने भी रेजिस्टेंस है या जो भी फिजिकल क्वांटिटी, जो भी एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटी, वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग हमारा आई जो फ्लो करंट है वो प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा करके हम लोग रेजिस्टेंस लिख देते हैं। ठीक है, तो V इक्वल टू आई इंटू आर। आर क्या है हमारा, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा ओम्स लॉ। इसको और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसके कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं, कैसे इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है कि जितनी टॉपिक मैं पढ़ाया उसे रिवाइज करिए, उसका नोट्स बनाइए और उसे एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि जितना आज मैं पढ़ा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, और बाकी जो भी टॉपिक बचा हुआ है उसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और दबा करके वीडियो शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। क्योंकि ये सब जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ आपके लिए बनाता हूँ ताकि आपकी मदद कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और जितने लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी चैप्टर के साथ आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।